खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर की। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की, जिसे मुंबई पुलिस ने आज उनके मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई आज सुबह तड़के 6 बजे के आसपास की गई। इस दौरान पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी उबाल मारने लगी है। ये पूरा का पूरा मामला है साल 2018 का, जब 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले कथित इंटीरियर डिजाइनर ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अर्नब समेत 2 लोगों के नामों का जिक्र किया गया, जिनमें अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया गया। अन्वय नाइक ने अपनी आत्महत्या के पीछे की वजह जो बताई थी, उसी का जिक्र अपने सुसाइड नोट में किया था और इसी के आधार पर रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की आज गिरफ्तारी हुई है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में अर्नब को आज गिरफ्तार किया गया। अलीबाग पुलिस की एक टीम ने गोस्वामी को लोअर परेल उनके मकान से गिरफ्तार किया। गोस्वामी को मुंबई से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर अलीबाग पहुंचते ही स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया। अलीबाग पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी साल 2018 में एक व्यक्ति और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में की गई। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पुलिसकर्मी गोस्वामी को धकेलते हुए पुलिस वैन में बैठाते देखे गए। इस दौरान गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले उनके घर में उन पर हमला किया, जबकि पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने गोस्वामी की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना दी तो उन्होंने कागज ही फाड़ दिए। वायरल हुए एक वीडियो में गोस्वामी के घर पहुंचे पुलिसकर्मी उनसे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो उनके साथ शांति से चलें। इस बात पर दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती देखी गई। वहीं पुलिस वैन से गोस्वामी ने दावा किया कि उनके और उनके बेटे के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें उनके ससुराल वालों से मिलने नहीं दिया गया। अर्नब गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने बताया कि गोस्वामी को अलीबाग की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने उनके घर में सुबह घुसे पुलिस दल पर उन पर शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया। मजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लिया और पुलिस को चिकित्सीय जांच के लिए अर्नब को सिविल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018 में एक आर्किटेक्ट और उनकी मां ने कथित तौर पर गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी से बकाया भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी और इसी साल मई महीने में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी आज्ञा नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश देने की घोषणा की थी। देशमुख ने कहा था कि आज्ञा ने आरोप लगाया है कि अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में जांच नहीं की थी। उनका दावा है कि इस कारण ही उनके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अन्वय नाइक ने सुसाइड नोट में दावा किया था कि गोस्वामी आईकास्ट एक्स, स्की मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क्स के नीतीश शारदा के उनके बकाया रुपए का भुगतान नहीं करने की वजह से आत्महत्या करने जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट के मुताबिक इन तीनों कंपनियों को नाइक को तकरीबन 83 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए और 55 लाख रुपए देने थे। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में जिन अन्य 2 लोगों का जिक्र किया गया, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बकाये का भुगतान नहीं करने के दावों पर रिपब्लिक टीवी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि कॉनकॉर्ड कंपनी को उन्हें पूरे पैसे रिपब्लिक टीवी ने दे दिए थे। अब यह पूरा का पूरा मामला अदालत के अधीन है। पुलिस ने अर्नब की गिरफ्तारी की है। गेंद जो है पुलिस के पाले से अब कोर्ट के पाले में है। इस पूरे मामले की जब जांच होगी, इस जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उससे यह पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी कितने पाक साफ हैं, या फिर पुलिस उनके खिलाफ जिस पुख्ता सबूत का दावा कर रही है उसे पेश करने में पुलिस कितनी कामयाब होगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद भारत की सियासत उबाल मारने लगी है।
रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक भूमिका में है। हम बात कर रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली इलाके की, जहां डीसीपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसद गोपाल शेट्टी ने मोर्चा खोल दिया महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला है, यह कहना बीजेपी का है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां वहां अब विरोध प्रदर्शन का बिगुल बज चुका है। अर्नब गोस्वामी एक न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार है, बल्कि एक ऐसे प्रख्यात और प्रसिद्ध टीवी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक हैं जो पिछले कई महीनों से टीआरपी के खेल में सबसे आगे रहा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे पहले रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक, तब से लेकर आज तक एक ही शोर मचाए हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। फिलहाल देश की सबसे बड़ी 3 एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह मुंबई के बोरीवली इलाके की है, जहां डीसीपी परिमंडल 11 के कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस दौरान इस मोर्चे का जो नेतृत्व किया है उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने, और गोपाल शेट्टी के साथ उनके 4 विधायक भी मौके पर मौजूद रहे, चाहे फिर वो मनीषा चौधरी हो, सुनील राणे हो, अतुल भातखलकर हो या स्वयं गोपाल शेट्टी। सबके सब अर्नब गोस्वामी पर हुई पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हैं और अपनी नाराजगी कुछ इस तरीके से इन्होंने जाहिर की है। महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस जिस प्रकार से मीडिया जगत के लोगों के साथ में कार्रवाई करने का प्रारंभ उन्होंने किया है, उसका निषेध करने के लिए, जनता की भावना वहाँ तक पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जगह जगह पर इस प्रकार का आंदोलन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा ये कहना है कि आप इंक्वायरी करिए। सरकार नाम की चीज़ है, पुलिस नाम की चीज़ है, उनका एक काम है। कोई भी विषय आपके सामने आता है तो उसका आपने इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी करने के बाद में अगर कोई तथ्य आपको मिलता है तो उसके ऊपर आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आपके मन में जैसा आएगा, जिसके बारे में आएगा, उसको आप इस तरह से पकड़ कर बंद करके अपनी ताकत का परिचय दिखाना चाहते होंगे तो फिर लोकशाही में जनता के पास भी एक ताकत है, वो ताकत जनता भी दिखाएगी। और ख़ास करके मुंबई पुलिस की ख्याति पूरे दुनिया में है, देश में तो है ही। स्कॉटलैंड के बाद में मुंबई पुलिस का नाम आता है। वो क्यों आता है? तो पुलिस अपने ढंग से काम करती है। लेकिन इन दिनों में हम ये देख रहे हैं कि पुलिस पूरा राज्य सरकार के हाथों के नीचे काम कर रही है, अपने दिल और दिमाग का उपयोग वो नहीं कर रही है, और इससे पुलिस की भी बदनामी होगी और मुंबई और महाराष्ट्र का भी बदनामी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जबाबदारी और जिम्मेदारी को समझते हुए ये कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। दिवसापासून ठाकरे सरकार, आघाडी सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्या दिवसापासून हिटलरशाही हा महाराष्ट्रामध्ये चालू झालेली आहे। ज्या पद्धतीने कोविड सेंटरमध्ये महिलांवर होणारे बलात्कार असतील, क्वारंटाईन सेंटरवरती महिलांवर होणारे बलात्कार असतील, ह्याच्यावरती कोणतीही कारवाई न करता ज्या अर्णब गोस्वामीजींनी पालघरमधील साधू संतांच्या हत्येचं प्रकरण हाती घेऊन त्याला न्याय द्यायचा प्रयत्न केला, त्याचबरोबर दिशा सालियनचं असेल, त्याचप्रमाणे सुशांत सिंगचं असेल, ह्याची जी त्यांनी सगळी माहिती बाहेर काढायला लावली आणि त्याप्रमाणे आघाडी सरकारला कुठेतरी भीती वाटायला लागली आणि त्यामुळे जी केस पोलिसांनी बंद केलेली होती ती केस सुडाचं राजकारण करून देशाच्या 4थ्या आधारस्तंभावर जो घात केलेला आहे ह्याच्या निषेधार्थ आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबईचे तर्फे आज इकडे डीसीपी कार्यालयासमोर आम्ही आंदोलन करत आहोत। आज महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी आणि सरकारने अर्णब गोस्वामी यांना अन्यायी पद्धतीने बेकायदेशीर रीतीने अटक केली आहे आणि या राज्यामध्ये हिटलरशाही आणि फॅसिस्ट राज्य चालू आहे हा याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे। अर्णब गोस्वामी या सरकारची कुलंगडी बाहेर काढतायत।
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास करतायत, पालघरमधल्या साधूंच्या हत्याकांडांच्या विरोधात बोलतायत आणि त्यामुळे या जुनी केस जी पोलिसांनी क्लोज केली होती त्याची रिओपन केल्यानंतर कुठलीही चौकशी न करता थेट त्यांना अटक करण्याचा आणि केवळ त्यांनाच सुसाईड नोटमधल्या अन्य दोघांना अटक न करता केवळ यांना अटक करण्याचा हा हिटलरशाहीचा प्रयोग आहे. यापूर्वी त्यांनी ABP माझाच्या पत्रकाराला अटक केली होती. त्याच्या आधी अनेक लोकांवर अशा प्रकारच्या अटका त्यांनी केलेल्या आहेत आणि या गोष्टीचा भारतीय जनता पार्टी तीव्र निषेध करते. कि अलीबाग में 2 साल पहले एक शख्स श्री अन्वय नाइक इन्होंने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करते समय उन्होंने चिट्ठी में श्री अर्णब गोस्वामी इनके स्टूडियो का काम करने के पश्चात उनका बिल न आने के कारण, थकित बिल न देने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था. उस चिट्ठी के आधार पे एक खटला दाखिल हुआ और उस खटले के तहत आज पनवेल पुलिस ने मुंबई में आते हुए श्री अर्णब गोस्वामी को अटक करके वहां पर आज लेके गए हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले इस लोकतंत्र में ये जो सरकार महाविकास आघाड़ी चला रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये सरकार अगर यहाँ पर चलती है, उनके आदेश के अनुसार अगर ये 2018 का खटला जो प्रलंबित था उसके ऊपर से उनको आज अर्णब गोस्वामी को अटक करने के लिए पनवेल पुलिस यहाँ पर दाखिल होते हैं और व्यक्ति स्वातंत्र्य के तहत ये आघात करने वाले कृत्य करने के लिए ये आघाड़ी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज निषेध का धरने का कार्यक्रम किया है. आज महाराष्ट्र के इतिहास में ये काला दिन है. महाराष्ट्र के आज के दिन को लोग इस आघाड़ी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे. अर्णब गोस्वामी के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता कानून के दायरे के बाहर जाकर के बरती गई है और इसलिए ये आक्रोश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, नागरिकों का और सारे मीडिया हाउस ने इस आक्रोश में अपना सुर दिया है. आज पूरे देश में और इस महाराष्ट्र की घटना का निषेध हो रहा है. आप सोशल मीडिया देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, शरद पवार के मार्गदर्शन में चल रही, राहुल गांधी के समर्थन में चल रही उद्धव ठाकरे की ये निकम्मी सरकार का ये अर्णब गोस्वामी के ऊपर की गई बर्बरता के विरोध में ये निदर्शन आज बोरिवली में, उत्तर मुंबई जिला में हमारे सम्मानीय नेता गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर कर. बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने आर भारत के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार को तानाशाह करार दिया. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप एक आवाज दबाएंगे तो कई आवाजें उठेंगी. यहां तक कि उन्होंने कार्रवाई करने वाली टीम को सोनिया सेना करार दिया. कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर, आइए सुनते हैं. मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है. कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे. आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए. कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी. कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है. अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे. क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं. अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे. सोनिया सेना कहते गुस्सा आता है क्या? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आर भारत के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सच्चाई के साथ है. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जब से ताजपोशी की गई है तब से वो सोशल मीडिया और पत्रकारिता को लगातार अपने निशाने पर ले रही है.
अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का हम निषेध करते हैं। जब से ठाकरे सरकार सत्ता पर आई है, पत्रकारों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पुलिसी पावर का उपयोग करके उनको दबाना चाहती है। कोई नेवल ऑफिसर के घर पे जाके उसको पीटना, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का मुंडन करना और पत्रकारों को जेल में डालना, ठाकरे सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का हम निषेध करते हैं। जब से ठाकरे सरकार सत्ता पर आई है, पत्रकारों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पुलिसी पावर का उपयोग करके उनको दबाना चाहती है। कोई नेवल ऑफिसर के घर पे जाके उसको पीटना, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का मुंडन करना और पत्रकारों को जेल में डालना, ठाकरे सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो वहीं आर भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि यह अर्नब गोस्वामी का अहंकार था जो इस कार्रवाई के बाद टूट चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र मूल के लोगों का अपमान किया है। इस देश में जिस वक्त मराठी लोगों के ऊपर अन्याय हो गया, उसके साथ में शिवसेना खड़ी हो गई है। आज देखिए, अनवर नाइक नाम का एक वास्तु विशारद, जिसके मृत्यु के पहले की जबानी जो उसकी होती है, सुसाइड नोट होती है, उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम है। उसके माँ के मृत्यु के बाद जो अलीबाग पुलिस स्टेशन है, उसमें जो गुना दाखिल किया जाता है, एफआईआर है, उसमें भी अर्नब गोस्वामी का पहला नाम होता है। और इतना होने के बावजूद भी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अर्नब गोस्वामी एक बड़ा पत्रकार है, एक चैनल का मालिक है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ उसकी उठ बैठ है, इसके लिए उसके ऊपर न्याय देने की जो कोशिश होती है वो नहीं की और अर्नब गोस्वामी ऐसे ही छूट गया। बाद में हमारी सरकार आई। हमारी सरकार आने के बाद में अन्वय नाइक की जो पत्नी है, उन्होंने राज्य सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब के पास, गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास न्याय मांगने की कोशिश की। मैंने खुद न्याय मांगने की कोशिश की, मगर आज उस औरत को न्याय मिल गया है। अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया है। मैं बहुत बड़े पत्रकार हूँ, मैं एक चैनल का मालिक हूँ, मैं इस देश में कुछ भी कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में जाके मराठी लोगों के ऊपर अन्याय कर सकता हूँ। एक हाथ जो वास्तु विशारद है, उसके पत्नी को मैं बेवा कर सकता हूँ। ये जो मानसिकता थी अर्नब गोस्वामी को, आज वो मानसिकता उसकी ढल गई है। वैसे मीडिया की यदि बात करें तो मीडिया एक माध्यम है सरकार और जनता के बीच का, लेकिन यदि इससे ऊपर उठकर वो अपने आप को समझने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो वो संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, व्यक्ति कोई भी हो वो कानून के ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए मीडिया का जो फर्ज है उसे पूरी पारदर्शिता से मीडिया को अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो कार्रवाई की गई है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, ना कि पक्षपात। और खासकर सत्ता किसी की भी हो, यदि बदले की भावना से कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो यह स्वीकारने योग्य नहीं है।